आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन पे। इसमें हम बेसिकली यूज़ करेंगे दो टाइप, एक डिक्शनरी यूज़ करेंगे एंड कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे एंड अभी हम डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनू में मैंने अपने पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सलाद, टी मेंशन कर दिया, उनकी प्राइस लिख दिया है, ठीक है। अभी हमारे रेस्टोरेंट में ये सब है, तो हमने एक अपने प्रिंट किया अपने वेलकम टू माय रेस्टोरेंट, ठीक है। देन हमने प्रिंट किया ये सारे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर जो हमारे मेनू में था, डिक्शनरी में था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर टोटल इक्वल टू 0। ऑर्डर की अभी जो प्राइस है वो हमारी 0 रुपीज़ है, ठीक है। अगर बाद में हमने इनपुट मांगा अपने कस्टमर से, एंटर द नेम ऑफ आइटम यू वांट टू ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर करना हो कुछ आइटम तो उसकी उनका नाम लिखिए, ठीक है। तो इफ़ आइटम इन मेनू, अगर ये आइटम हमारे मेनू में प्रेजेंट होता है, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सलाद, टी, इन पांचों में से अगर कोई भी आइटम है हमारे मेनू में, तो टोटल ऑर्डर प्लस इक्वल टू मेनू, तो ये जो हमारा प्राइस होगा मेनू आइटम 1 का, वो टोटल ऑर्डर में प्लस हो जाएगा। लाइक मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा की जो प्राइस है 210 है, तो ऑर्डर टोटल इक्वल टू 210 हो जाएगा। अगर उन्होंने लाइक ऑर्डर कर दिया एप्पल, तो वो हमारे पास है ही नहीं, तो सॉरी, नॉट अवेलेबल। अगर हम फिर से पूछेंगे वांट टू प्लेस अनदर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर इक्वल टू इनपुट, अगर उन्हें दूसरी ऑर्डर प्लेस करना हो तो हम सिंपली करेंगे इफ़ ऑर्डर इक्वल टू यस होता है। अगर ऑर्डर यस होता है तो हम आइटम 2 में इनपुट करेंगे एंटर द आइटम यू वांट टू ऐड, कौन सा आइटम आप ऐड करना चाहोगे। तो हमने सेकेंड ऑर्डर में क्या किया, इनपुट मांगा अगर आपको आगे ऑर्डर करना हो। अगर यस आता है तो हम हम चेक करेंगे इफ़ ऑर्डर इक्वल टू यस। अगर यस ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, आइटम 2 इक्वल टू इनपुट एंटर द आइटम यू वांट टू ऐड। तो हम फिर से हम चेक करेंगे जो आइटम 2 है वो हमारे मेनू में है, अगर है तो हम टोटल ऑर्डर करेंगे प्लस इक्वल टू मेनू आइटम 2। तो हमारा पहले प्राइस था कितना पिज़्ज़ा का, 210। देन हमने ऐड कर दिया पास्ता, दैट इज़ 420, ओके। तो हमने वही किया, ऑर्डर टोटल इक्वल टू मेनू 2। बाद में हमने प्रिंट करवा दिया योर ऑर्डर टेस्ट आइटम इज एडेड। अगर वो आइटम अवेलेबल नहीं है तो हमने एल्स किया प्रिंट नॉट अवेलेबल। एंड देन हमने लास्ट में किया यू हैव टू पे, जो हमारा टोटल ऑर्डर था, ऑर्डर का अमाउंट था, वो हमने प्रिंट करवा दिया और लास्ट में लिखा थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस। तो इसमें हम डायरेक्टली रन करा के देखते हैं कि क्या हो आता है। ये हमारी रेस्टोरेंट की जितनी लिस्ट थी वो आ गई। अभी हमें बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ आइटम यू वांट टू ऑर्डर, तो हमें ऑर्डर करना है पिज़्ज़ा, ठीक है। तो योर आइटम पिज़्ज़ा इज एडेड टू योर कार्ट, जो हमने पहले लिखा था इधर आइटम 1। यूज़र से इनपुट मांगा एंटर द नेम ऑफ आइटम यू वांट टू ऑर्डर। अगर वो आइटम हमारे मेनू में है, पिज़्ज़ा हमारे मेनू में था, तो ऑर्डर टोटल इक्वल टू मेनू आइटम, ये जो हमारा आइटम है पिज़्ज़ा का अमाउंट जो है वो ऑर्डर टोटल में क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड हम सिंपली करते हैं ऑर्डर टोटल इक्वल टू, ऑर्डर टोटल हमारा 0 था, तो 0 प्लस मेनू आइटम, आइटम 1 का कितना वैल्यू था, 210, तो 210 हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या लिखा, प्रिंट योर आइटम पिज़्ज़ा इज एडेड टू योर कार्ट, ठीक है। अगर हमें ऑर्डर करना है तो हम यस लिख रहे हैं, हमसे पूछ रहा है हमने वही लिखा था सेकेंड ऑर्डर इनपुट वांट टू प्लेस अनदर ऑर्डर, यस, हमने यस लिखा। इफ़ हमारा यस आता है आंसर तो हम आइटम 2 में चले जाएंगे एंटर द आइटम यू वांट टू ऐड। हमने फिर से लिखा हमें चाहिए इस बार बर्गर चाहिए, ठीक है, हमने एंटर किया। हाँ, तो बाद में आइटम 2 एंटर यू, मतलब हमने जो ऐड कर दिया ऑर्डर टोटल, जो हमारा आइटम 2 का प्राइस था वो ऑर्डर टोटल में ऐड हो गया। ऑर्डर टोटल की पहले प्राइस कितनी थी, पिज़्ज़ा ऐड किए तब 210, देन 210 फिर से ऐड हुआ बर्गर की प्राइस, तो 420 हो गया। एंड हमने प्रिंट करवा दिया योर ऑर्डर आइटम इज एडेड, मीन्स योर ऑर्डर बर्गर इज एडेड। एंड देन हमने क्या किया, ऑर्डर टोटल हमने किया यू हैव टू पे 420, क्योंकि ऑर्डर 20 में पहले 210 स्टोर था, देन फिर से हमने 210 प्लस किया, सो इट इज़ 420
और लास्ट में हमने लिख दिया थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस।